छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। और इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने कई सीटों पर बम्पर वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में 37 ऐसी सीटें हैं जिन पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा। ऐसे में इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर किसे नफा और किसे नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए और प्रदेश के मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ में इस बार 76.31% मतदान हुआ है, लेकिन प्रदेश की 37 सीटें ऐसी हैं जिन पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। इन सीटों पर मतदाताओं ने दिल खोलकर वोटिंग की है। इस बम्पर वोटिंग को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है और नेता अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 37 सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है और इस मतदान के पीछे की वजह टटोलने की पूरी कोशिश हो रही है राजनीतिक गलियारों में भी, और कुछ सियासी पंडित भी गणित लगा रहे हैं। लेकिन इस बम्पर वोटिंग का गुणा भाग कहता क्या है, क्योंकि कुरुद में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कुरुद में इस बार मतदाता घर से निकले हैं या दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने वोटरों को खींचकर मतदान केंद्र तक लाया है? प्रतिशत तो यही जाहिर कर रहा है। मतदान के प्रतिशत को लेकर मायने तो कई निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने जमकर मतदान किया। अब आपको वो 10 सीटें भी बता देते हैं जिन पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार कुरूद विधानसभा सीट पर 90.17% वोट डाले गए हैं। टॉप वोटिंग के मामले में धमतरी जिला की सिहावा सीट दूसरे नंबर पर है। सिहावा में 87.64% मतदान हुआ। वहीं टॉप 10 में तीसरे नंबर पर रायगढ़ जिला की खरसिया सीट है। यहां पर 86.67% मतदान हुआ। इसके बाद नंबर गरियाबंद जिला की बिंद्रा नवागढ़ सीट का है, जहां 86.02% वोटिंग हुई। रायगढ़ जिला की धर्म जयगढ़ सीट पर 86% वोट पड़े। इसी तरह लैलूंगा में 85.52% और लुंड्रा में 85.03%, जबकि संजरी बालोद में 84.83% वोटिंग हुई। बस्तर सीट पर 84.67% वोट पड़े हैं। इन सूची में 10वें नंबर पर हाई प्रोफाइल पाटन सीट है, जहां 84.27% मतदान हुआ। बीजापुर में कम वोटिंग जो पिछले बार के मुकाबले भी कम दिखती है, उसके कुछ और मायने हो सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति या नक्सल समस्या को लेकर के भी वोटिंग कम हो सकती है। लेकिन बम्पर वोटिंग जिन सीटों में हुई है वहां नुकसान और फायदे का गणित लगाया जा रहा है। अपने अपने तरीके से आकलन हो रहे हैं। जनता को फैसला देना है, जो दे चुकी है जनता। हम बताएंगे आपको 3 दिसंबर को नतीजे तब साफ होगा कि बम्पर वोटिंग वाली सीटों पर आखिर किसके पक्ष में फैसला गया है। छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों पर जहां बम्पर मतदान हुआ, वहीं कई ऐसी सीटें भी हैं जहां वोट करने में मतदाताओं ने कंजूसी बरती। इस सूची में पहले नंबर पर बीजापुर है, जहां 48.37% मतदान हुआ। ये 90 सीटों में सबसे कम वोटिंग है। रायपुर उत्तर सीट पर 55.59% वोट पड़े। वहीं रायपुर पश्चिम में 55.94% और बिलासपुर में 56.39% वोट पड़े। 5वें नंबर पर 58.55 वोट के साथ रायपुर ग्रामीण सीट रही। रायपुर दक्षिण सीट पर 60% मतदान हुआ है। कोंटा में 63.14% तो वैशाली नगर और बेलतरा में 65.71% मतदान हुआ, जबकि भिलाई नगर में 66.34% वोट पड़े। छत्तीसगढ़ में इस बार 76% से अधिक वोटिंग हुई है। कुछ क्षेत्रों में 90% पहली बार गया है। खासतौर पर कुरुद में रिकॉर्ड टूटा है। पिछली बार 86% से कुछ अधिक वोट पड़े थे, इस बार उससे भी ज्यादा पड़े हैं। वहीं 30 सीट ऐसी जहां पर बम्पर मतदान दिखाई दे रहा है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि अगर मतदान अधिक हुआ है किसी जगह पे, तो वहां पर यह माना जाता है कि जनता बदलाव चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ऐसा नहीं है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ जनता के बारे में ये समझ में आता है कि जनता यहाँ साइलेंट रहती है और साइलेंट रहकर मतदान करती है अपना मन बनाकर, और उसका परिणाम चाहे हम कितने भी कयास लगा लें,
लेकिन वास्तविक परिणाम आने के बाद भी ही हमें समझ में आता है कि जनता ने किस पक्ष में वोट किया है। वोटिंग प्रतिशत का कम या ज्यादा होने का असर सीटों पर कितना पड़ेगा ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में 37 विधानसभा क्षेत्रों में औसत से अधिक मतदान हुआ है, जबकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ये देखा गया है कि औसत से कम मतदान हुआ है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। मगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की योजना बनाई है, जिस तरह घोषणा की है, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है और कांग्रेस पार्टी 75 पार करने में सबसे सक्सेस होगी और हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, युवा जो इस सरकार से त्रस्त थे, कांग्रेस की सरकार ने जिनका भविष्य बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो सब निकले, बढ़ चढ़ कर निकले और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए निकले। इसीलिए 31 सीटों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। कांग्रेस के खिलाफ पूरे मन से, पूरी शक्ति से, संकल्प के साथ वोटिंग की। अब सवाल ये है कि इस वोटिंग प्रतिशत का कौन सी पार्टी को फायदा होता है और किसका नुकसान, क्योंकि 1% वोटिंग प्रतिशत से भी सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, असली परीक्षा 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।